देश के सबसे बड़े राजनीतिक घराने यानी गांधी परिवार की करीब 700 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त होने जा रही है। नेशनल हेराल्ड केस में 988 करोड़ की अवैध संपत्ति का एक ऐसा भयानक सच है जो देश की राजनीति को झकझोर कर रख देता है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो खुद को त्याग की मूर्ति और ईमानदारी के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करते हैं, अब भ्रष्टाचार के गहरे दलदल में फंसते जा रहे हैं। यह खुलासा बताता है कि सत्ता का लालच जब नैतिकता पर भारी पड़ता है तो लोकतंत्र का चीरहरण होता है। आज आपको बताएंगे कैसे ईडी ने खुलासा कर दिया है कि गांधी परिवार भ्रष्टाचार के दलदल में सिर्फ धंसा नहीं है, बल्कि उस दलदल के चपेट में पूरे देश को लेने की कोशिश भी की है। पर उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेही श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। ईडी ने 11 अप्रैल 2025 को दिल्ली, मुंबई और लखनऊ के प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार को नोटिस जारी किए हैं। ये नोटिस उन इलाकों के लिए है जहां एजीएल यानी एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड की कंपनियां स्थित हैं। इसका मतलब है कि अब इन संपत्तियों पर ईडी का नियंत्रण और भी मजबूत हो जाएगा। पहले जरा एजीएल के बारे में भी जान लीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू उन्होंने 20 नवंबर 1937 में एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड यानी एजेएल को बनाया था। एजेएल का गठन एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पर भारतीय कंपनी अधिनियम 1913 के तहत विभिन्न भाषाओं में अखबार प्रिंट करने के लिए किया गया था। एजेएल ने अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज समाचार का पत्र प्रकाशित करने शुरू किए। नेशनल हेराल्ड अखबार का प्रकाशन 1938 में शुरू किया गया। हालांकि एजेएल पर कभी नेहरू का मालिकाना हक नहीं रहा। इसे 5000 स्वतंत्रता सेनानी सपोर्ट कर रहे थे और वही इसके शेयर होल्डर भी थे। तो यह है एजेएल की कहानी। अब इससे आगे बढ़ते हैं। ईडी ने खुलासा किया है कि नेशनल हेराल्ड के मामले में लगभग 988 करोड़ रुपए की अवैध कमाई हुई है। इसी वजह से ईडी ने 20 नवंबर 2023 को एजेएल की करीब 661 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति और 90.2 करोड़ रुपए के शेयरों को अस्थायी तौर पर जब्त किया था। 10 अप्रैल 2024 को सक्षम प्राधिकारी ने इस जब्ती को सही ठहराया, जिससे ईडी के लिए संपत्तियों पर कब्जा लेने का रास्ता साफ हो गया। आइए जरा आपको साल दर साल नेशनल हेराल्ड के बारे में बताते हैं कि इसमें हुआ क्या है। नेशनल हेराल्ड का मामला 1938। इस साल नेहरू द्वारा नेशनल हेराल्ड अखबार की शुरुआत की गई थी। 2008 से 10 के बीच एजेएल आर्थिक संकट में अखबार बंद हुआ था। कांग्रेस पार्टी उसे आर्थिक मदद देती थी। 2010 में यंग इंडिया कंपनी बनाई गई। एजेएल का कर्ज लेकर उसका मालिक बन गई। 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में शिकायत दर्ज की। 2014 में अदालत ने सोनिया, राहुल समेत 6 को समन भेजा। 2015 से 20 के बीच मामले की सुनवाई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चलती रही। 2022 का साल आया, ईडी द्वारा पूछताछ शुरू की गई, गांधी परिवार पेश हुआ। 2023 और 24 के बीच ईडी ने संपत्ति जब्त करना शुरू किया और अप्रैल 2025 ईडी ने 661 करोड़ की संपत्ति को अपने कब्जे में लेने के लिए नोटिस जारी किया है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका दाखिल करते हुए सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के ही मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे पर घाटे में चल रहे नेशनल हेराल्ड अखबार को धोखाधड़ी और पैसे की हेराफेरी के जरिए हड़पने का आरोप लगाया था। आरोप के मुताबिक कांग्रेसी नेताओं ने नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों पर कब्जे के लिए यंग इंडियन लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया था और उसके जरिए नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन करने वाली एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड का अवैध अधिग्रहण कर लिया। सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप था कि ऐसा दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित हेराल्ड हाउस के 2000 करोड़ रुपए की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया था। स्वामी ने 2000 करोड़ रुपए की कंपनी को केवल 50 लाख रुपए में खरीदने जाने को लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत केस से जुड़े कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की मांग की थी। और अब साल 2025 ईडी ने यह भी बताया है कि यंग इंडियन और एजेएल की कम संपत्तियों का इस्तेमाल आगे भी अवैध रूप से पैसा कमाने के लिए किया गया। इसमें लगभग 18 करोड़ रुपए का फर्जी चंदा, 38 करोड़ रुपए का फर्जी किराया और 29 करोड़ रुपए के फर्जी विज्ञापन शामिल हैं। तो यह है कांग्रेस पार्टी की सच्चाई। सालों से इस मामले से अपना पल्ला झाड़ने वाली कांग्रेस पार्टी अब क्या कहेगी? क्या अब भी राहुल गांधी इसे मोदी की साजिश का नाम देंगे? क्या अब भी यह कहा जाएगा कि ईडी केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रही है?
क्या अब भी इसे चुनावी नाम देकर आमली जामा पहनाने की कोशिश की जाएगी? ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब आपको चंद दिनों में मिल जाएगा। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए ऑन भारत।